हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटोर। आज के इस सेशन में मैं लेकर आई हूं आपके लिए दुनिया का सबसे पुराना जो बैक्टीरिया का ग्रुप है वो उसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा के अंदर हमने कई सारी बातें करी कि बैक्टीरिया कैसा होता है, माइकोप्लाज्मा जो स्मॉलेस्ट सेल इन दी वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि साइज उसका सबसे छोटा होता है, उसके बारे में भी पढ़ा। फिर एक्टिनोमाइसिटीज के बारे में पढ़ा जो हमारे लिए जरूरी भी है, एंटीबायोटिक्स बनाने के काम आता है जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, और कभी कभी फैटल भी हो जाता है, इन्फेक्शन करा देता है, स्किन इन्फेक्शंस करा देता है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं और अब बारी है साइनोबैक्टीरिया को जानने की। साइनोबैक्टीरिया जैसे कि दुनिया का सबसे पुराना और उसकी एक खास बात है, बड़ा एक कलरफुल टाइप का बैक्टीरिया है। जानेंगे कैसे है, क्यों है, क्या है। आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ और वो चीज क्या है। नीट का कोर्स मॉड्यूल, नीट के कोर्स मॉड्यूल में हमेशा की तरह मैंने कई बार स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस देखे, मैम पीडीएफ कहां से मिलेगा, मैम कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, मैम और क्या आएगा। तो सारी चीजें, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, डिमोरलाइज हो रहे हो कि कैसे पढ़ना है, सारी चीजों का सोल्यूशन यहाँ इस चीज पर आपको समझ में आ जाएगा कि नीट कोर्स मॉड्यूल जो है हमारा वो आपको ऑलरेडी इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर करके दिया हुआ है। और वो क्या है, इट इज द टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ वीडियोस। हर चैप्टर के एक टॉपिक का आपको एक्सप्लेनेशन सेशन मिलता है अलग से, फिर मिलता है उससे उस सेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस की एक पीडीएफ जो कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के नाम पर आपको कहां मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है डीपीपी की उसको क्लिक करो, वहां से डाउनलोड करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। आंसर सही है वेल एंड गुड, नहीं सही है, गलत आंसर्स आ रहे हैं तो जाओ उसी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिलेगा, उसको सर्च करो, उसको देखो। और देख करके ये जरूरी नहीं होता, मैंने हमेशा स्टूडेंट्स को ये चीज समझाई है, ये जरूरी नहीं है कि मेरा आंसर सही है या गलत है। जब तक हम वहां उस नीट के एग्जाम में नहीं पहुंचते तब तक हमारे लिए सही या गलत हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ना जरूरी है कि जो कंसेप्ट लगा के हमने वो आंसर निकाला है क्या वो एक्सप्लेनेशन के साथ जाता है, आर वी गोइंग विद द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक चीज कर लेंगे। फिर आता है चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हर चैप्टर के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। डीपीपी तो आपको हर टॉपिक के लिए मिल रही है, फिर एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूरा का पूरा बैंक मिलेगा उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड। और यही नहीं, हर चैप्टर में कोई ना कोई साइंटिस्ट जरूर इन्वॉल्व होता है। तो साइंटिस्ट कौन इन्वॉल्व थे, किस ईयर में उन्होंने अपना काम किया, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, इस बारे में भी हम बात करते हैं। उसके बाद ये जो है ये मैं आपको अलग से एक सेशन में लिस्ट बना के देती हूँ कि कैसे कैसे किस किस चैप्टर में क्या हिस्ट्री बन गई थी। फिर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उस पर्टिकुलर चैप्टर में से पुराने साल में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं उसकी प्रैक्टिस करते हैं। देन वी गो विद द डाउट सॉल्विंग सेशन, आपको डाउट अपने भेज देने, एक पर्टिकुलर सेशन में वो डाउट्स को ले लिया जाएगा और आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, यू नीड टू स्टे कनेक्टेड, वरना पता चला डाउट सेशन हो गया, क्वेश्चन का आंसर मिल गया, आपने देखा ही नहीं तो क्या मतलब रहेगा। थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। उसके बाद वीकली टेस्ट पेपर, वीकली टेस्ट पेपर आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। उसके बाद गाइडेंस, मैंने बोला था ना बहुत सारी टेंशन होती है। मैंने एक स्टूडेंट का मैसेज पढ़ा था कि मैसेज क्या मतलब कि कमेंट पढ़ा था, कमेंट में उस स्टूडेंट ने लिखा था, आई थिंक डॉक्टर खुशी, डॉक्टर कोमल ऐसा करके कुछ नाम था, मुझे याद भी इसीलिए क्योंकि एक दिन मैंने लाइव सेशन में आपसे कहा था कि आपको क्या करना है, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लेना है। वो फीलिंग ही अलग आती है, मतलब वो जज्बा ही अलग होता है, पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। यकीन मानो मेरी आईडी में भी ऐसे ही लिखा होता था। इनफैक्ट मैं जब कॉलेज में गई और अपने कॉलेज के मैंने फ्रेंड्स देखे जो मेडिकल प्रोफेशन के थे, वो उनकी भी सारी आईडीज ऐसी होती थी, xyz@gmail.com में कहाँ वो लगा देते थे क्या aims@gmail.com, doctor@gmail.com। तो इंस्टाग्राम पे भी नाम ऐसे ही लिखा होता था, डॉक्टर दिस उसका वो है यूजर नेम, ऐसे करके नाम बना लेते थे। और ऐसे जब आप अपना नाम ऐसे चेंज कर लेते हो और फिर मुझे लिख के भेजते हो ना, तो मैं पता नहीं वो मेरी नजरों में बहुत जल्दी आ जाता है। ऐसा नहीं है, बाकी सबका भी आता है, ऐसे घबराओ मत, कोई बात नहीं है। तो वहां पर आपका मैंने क्वेश्चन देखा, मैम मैं क्वेश्चन पूरे सॉल्व नहीं कर पाई, सही कुछ क्वेश्चन मेरे ज्यादा गलत निकले, सही क्वेश्चन थोड़े कम थे, तो मैं डिमोरलाइज हो गई, मुझसे नीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सब हो पाएगा। उस चीज के लिए आपके लिए पर्टिकुलरली गाइडेंस सेशंस भी आते हैं, आप जाओ देखो, कम्युनिटी पोस्ट में आपको उनके बारे में सब अपडेट मिलती रहती है, वीडियोस जहां पर अपलोडेड हैं उसमें देखो, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आपका वो जो मोटिवेशन है ना, हम उसको बढ़ाकर ही रखेंगे, वो कभी नीचे नहीं जाने देंगे। उसके बाद आता है चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन।
रिवीजन। हर चैप्टर का वन शॉट रिवीजन करना क्यों जरूरी है? बहुत सारा थियोरी है, माइंड मैप होना चाहिए कि कैसे कैसे इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ठीक। उसके बाद आता है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हर टॉपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर होता है, ये वही चाबी है जो ताला खोलेगी नीट का। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम समझ गए हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल। अब बारी है कि भाई साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात करी जाए, है ना। तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में मैं आपको कुछ और बताऊं, मैं कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूं। और लेट अस स्टार्ट विद द साइनोबैक्टीरिया विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, ठीक। ये जो साइनोबैक्टीरिया होता है, इट इज जनरली नोन एज, जनरली कई बुक्स में लिखा हुआ है और माना भी जाता है, इसको एक और नाम से जानते हैं। तो वो नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गे। अब ये जो नाम है ना ब्लू ग्रीन एल्गे, इसका रिलेवेंस मैं आपको बताऊं, इसका रिलेवेंस आपको समझ में आएगा। आपको कई बुक्स में ये लिखा हुआ मिलता है। एक्चुअली पता है, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको क्वेश्चन में भी ऐसे मिल सकता है। जब आप प्रैक्टिस करोगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर, तब भी आपको समझ में आएगा। कई बार क्वेश्चन में सिर्फ लिखा होता है, क्वेश्चन पूछा है ब्लू ग्रीन एल्गे के बारे में, पर पूरा ना लिख के सिर्फ बीजीए लिख देते हैं। तो हमें पहचानना रहता है कि क्या है बीजीए। ये भी डाउट आ जाता है कि बीजीए क्या है, तो ब्लू ग्रीन एल्गे है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब साइनोबैक्टीरिया की बात चालू करते हैं। तो ये जो बहुत बढ़िया सा साइनोबैक्टीरिया होता है, एक्चुअली में ये साइनोबैक्टीरिया दुनिया का सबसे पुराना बैक्टीरिया है, सबसे पुराना बैक्टीरिया। उस समय की बात है जिस समय पर अर्थ में लाइफ फॉर्म नहीं था, और पहली बार जब लाइफ फॉर्म आया तो बैक्टीरिया के फॉर्म में आया। उसमें से एक बैक्टीरिया जो अर्थ में सबसे पहले प्रेजेंट था वो था साइनोबैक्टीरिया। अब आप एक बार इमेजिन करो आंख बंद करके, कैसा वो समय रहा होगा जहां पर दुनिया में कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, ना कोई प्लांट है, ना कोई एनिमल है, ना कोई बर्ड है, ना एंट है, ना कॉकरोच है, कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं। अब ऑर्गेनिजम्स नहीं है तो घर नहीं है, गाड़ियां नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उस समय कैसा दिखा होगा, एक बार इमेजिन करके देखो कैसा दिखा होगा। जब मैं वो देखती हूँ तो मुझे लगता है शायद हर जगह रॉक्स रहे होंगे, हर जगह सॉइल रही होगी और वाटर रहा होगा, क्योंकि इन दो चीजों को बनने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं थी, है ना। ये तो अपने आप हर जगह प्रेजेंट होते ही है, रॉक्स तो हर जगह प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट हो सकता है, तो यही दोनों चीज रही होंगी। उस दौरान कैसा लगता होगा यार, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं, प्लांट भी नहीं है, प्लांट तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, बाद में बना है, प्लांट भी नहीं है, कैसा लगता होगा। लेकिन उस समय, उस टाइम पर अर्थ पर खूबसूरती बढ़ाने वाला एकमात्र ऑर्गेनिज्म जो मुझे दिखता है वो रहा होगा साइनोबैक्टीरिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि एकमात्र जरिया कलर का उस समय अर्थ पे कौन रहा होगा? साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे की तरह दिखता है, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया जब वाटर में फैला हुआ रहता है ना, तो वो एकदम ब्लू ग्रीन कलर का वाटर हमें दिखाई देता है, ब्लू ग्रीन कलर का वाटर हमें दिखाई देता है। अब सोचो उस समय सिर्फ एकमात्र ग्रीन थिंग प्रेजेंट ऑन द अर्थ वाज साइनोबैक्टीरिया। तो क्या मैं ये लिख सकती हूं कि साइनोबैक्टीरिया जो है इट इज द ओल्डेस्ट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, ओल्डेस्ट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। और पहले के समय में ये मिथ था कि साइनोबैक्टीरिया जो है, हम ऐसा मानते थे कि साइनोबैक्टीरिया प्लांट में ही आता है, बट दैट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, दैट इज अ प्रिमिटिव सेल। मैंने ये कैसे बोल दिया कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है? किंगडम मोनेरा में पढ़ रहे हैं, जहां मैंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाया था। अगर वो पढ़ा है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है तो वहां से कंसेप्ट क्लियर होना चालू होता है। वहां जाओ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मैंने एक चार्ट पढ़ाया था जहां पर मैंने बताया था कि सेल वॉल कैसी है, सेल का टाइप कैसा है, क्या क्या ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, क्या पिगमेंट प्रेजेंट है, किसके अंदर मैडम मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटे एनिमेलिया, इन सब के अंदर यही पढ़ाया था। जिसने देखा है वो सेशन वो समझ गए होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। नहीं देखा है, एक बार वो चार्ट वाला सेक्शन देखकर वापस आ जाओ, ठीक। अब बात आती है, ये ओल्डेस्ट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है ना, और ओल्डेस्ट होने के साथ साथ ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया भी है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। तो जहां मैंने आपको वो चार्ट पढ़ाया था वहां पर मैंने बोला था कि ऐसा माना जाता था कि ब्लू ग्रीन एल्गे प्लांट में ही आना चाहिए,
पर हमने ये देखा कि वहां पर मोनेरा में तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, और जब माइक्रोस्कोप में देखा गया तो साइनोबैक्टीरिया भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था, तो इसको रख दिया कहां? मोनेरा में। क्लियर? इतनी बात समझ में आई। एक, दुनिया का सबसे पुराना ग्रुप है ये। दूसरी बात, ये दुनिया में हर जगह फैला हुआ है, एवरीवेयर। तो फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है, मरीन वाटर में भी पाया जाता है। अगर मैं इसके हैबिटेट की बात करूंगी तो इट इज फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर। फ्रेश वाटर में भी मिल रहा है, मरीन वाटर में भी मिल रहा है। इस बैक्टीरिया का साइज कितना होता है? तो साइज तो देखो छोटा ही होता है, बैक्टीरिया बेचारा कहाँ इतने बड़ी, मतलब वो छोटा सा साइज है, सिंपल है। तो साइज जो इसका होता है वो होता है 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर का एवरेज साइज। ठीक। सेल कैसा होता है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेल जो है, सेल इज प्रोकैरियोटिक। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल यानी क्या? जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेली नहीं है, मतलब कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आर एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, क्रोमैटिन मटेरियल ऐसे ही पड़ा हुआ है, अस्त व्यस्त सा इसका घर है, यानी कि सेल है। तो हम यहां लिख देते हैं नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, मान लिया नहीं है। लेकिन मैंने ये भी कहा कि ये जो सेल है इसका नाम था ब्लू ग्रीन एल्गे, मतलब इसके पास ब्लू और ग्रीन कुछ तो है। तो मैंने ये भी कहा कि पहले जब कुछ भी नहीं रहा होगा तो कलर देने वाला तो यही सेल रहा होगा उस दौरान। तो ये जो सेल है ये कलर भी देता है, इसके पास कलर वाला पिगमेंट होता है। तो वो पिगमेंट क्या होता है उसकी बात करते हैं। वो पिगमेंट बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, क्वेश्चन भी बनता है उस पे। तो इसके पास होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। यार मेरे को मजा नहीं आता, जो कलर का है ना उस कलर का लिखना चाहिए, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। रुक जाओ, देखो क्लोरोफिल पिगमेंट है। क्लोरोफिल कौन सा? हमने पढ़ा है क्लोरोफिल ए बी सी डी होता है, तो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है इसके पास, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है विच गिव्स कलर। कौन सा कलर देता है? गिव्स ग्रीन कलर। And one thing more, not only the green color, it also gives the blue color, it also gives the red color। बहुत सुंदर पानी में रेड कलर का भी दिखता है ब्लू ग्रीन एल्गे, और डिनोफ्लैजिलेट भी ग्रीन कलर रेड कलर का दिखता है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। डिनोफ्लैजिलेट अलग चीज है, बिल्कुल ही अलग चीज है, ये एकदम अलग चीज है। तो ब्लू ग्रीन एल्गे हो सकता है ग्रीन कलर की हो, और हो सकता है ब्लू कलर की हो, और हो सकता है कि रेड कलर की भी हो। तो फिर ब्लू कलर और रेड कलर कहां से आया? ठीक है, तो इसके पास होता है एक और पिगमेंट जो कहलाता है फाइकोबिलिन। फाइकोबिलिन। अब ये जो फाइकोबिलिन आप देख रहे हो, ये फाइकोबिलिन एक्चुअली में पिगमेंट नहीं कहेंगे इसको, हम कह सकते हैं कि ये जो फाइकोबिलिन है, फाइकोबिलिन ये एक्चुअली में एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। इस प्रोटीन को क्रोमैटोफोर प्रोटीन बोलते हैं, यानी कि क्रोमा देने वाला, कलर देने वाला प्रोटीन है। तो ये जो प्रोटीन होता है फाइकोबिलिन, ये इसके पास अपने पास ये दो अलग अलग कलर के पिगमेंट रखता है, और वो पिगमेंट क्या कहलाते हैं? I'll show you the pigment. What is it called? फाइकोबिलिन के पास दो पिगमेंट है। फाइकोबिलिन के पास दो पिगमेंट है। पहला पिगमेंट कहलाता है फाइकोइरेथ्रिन। फाइकोइरेथ्रिन देता है रेड कलर, गिव्स रेड कलर। ठीक, और एक और ब्लू कलर बाकी है। तो ब्लू कलर देने वाला सेकंड होता है फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन देता है ब्लू कलर।
इतनी बात समझ में आ गई। ब्लू ग्रीन एल्गे है, बीजीए नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसको मार्क करके क्वेश्चन के लिए नीट लिख के रख लेना, ठीक। उसके बाद ओल्डेस्ट ग्रुप है, सबसे पुराना ग्रुप है बैक्टीरिया का, सबसे बड़ा ग्रुप है, फ्रेश वाटर मरीन वाटर में पाया जाता है, साइज इसका 1 to 10 माइक्रोमीटर्स तक का होता है। सेल इसका नेचर में कैसा होता है, सेल नेचर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सेल नेचर में प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक का मतलब नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इल डिफाइंड न्यूक्लियस, इल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए जो कि देता है ग्रीन कलर। क्लोरोफिल ए क्या देता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको अलग से मार्क कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। एक ये कि ग्रीन कलर मिल रहा है, दूसरा ये कि रेड कलर मिल रहा है, तीसरा ये कि ब्लू कलर मिल रहा है। तो मैम कहां से मिल रहा है, देखो जो क्लोरोफिल ए है उसने ग्रीन कलर दे दिया, जो फाइकोबिलिन नाम का इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो दो पिगमेंट्स रखता है अपने पास, पहला फाइकोइराइथरिन जो रेड कलर दे देता है और दूसरा फाइकोसाइनिन जो ब्लू कलर दे देता है। तो इराइथरिन वाला रेड देता है और साइनिन वाला ब्लू देता है। ये मैम याद कैसे रहेगा, इराइथरिन इराइथ्रोसाइट्स हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं, रेड कलर वाले आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, रेड कलर इराइथरिन वाले सेल्स, तो फाइको इराइथरिन रेड कलर देने वाला पिगमेंट प्रेजेंट इन दी साइनोबैक्टीरिया। इतनी बात क्लियर, ये जनरल बातें हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में। आई विल गिव यू अ मोमेंट, आप ये लिख लीजिए। ओके डन, फाइन, इतनी बात तो हो गई। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जिस पे यहां क्वेश्चन बन सकता है, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है वो मैं आपको बताती हूं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि साइनोबैक्टीरियाज are gram negative बैक्टीरियाज। साइनोबैक्टीरियाज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं। फटाफट से मुझे बता दो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का मतलब होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का मतलब होता है वो बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेनिंग को नेगेटिव रिजल्ट दे। नेगेटिव रिजल्ट देने का क्या मतलब है, नेगेटिव रिजल्ट देने का मतलब है कि जैसे ही हम ग्राम स्टेन डालने के बाद इथाइल अल्कोहल से वॉश करेंगे तो ग्राम स्टेन वाला कलर चला जाएगा, है ना। ग्राम स्टेनिंग का कलर चला गया तो नेगेटिव रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा साइनोबैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होता है। अच्छा, मैंने ये वाला पोर्शन आपको वहां पर पढ़ाया हुआ है प्रीवियस सेशन में, आप जाकर के उसको देख सकते हैं ग्राम स्टेनिंग के बारे में, ठीक। तो एक ये पॉइंट और नोट कर लीजिए, कर लिया, दैट्स इट। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी और डिटेल में। ये तो हो गई जनरल चीजें, अभी तक देखो हमने जितनी भी बात करी ये जनरल चीजें थी। थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं और बात करते हैं कि ये जो साइनोबैक्टीरियाज होते हैं ये किस टाइप से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। So they exist in the form of unicellular organism. Unicellular organisms हो सकते हैं। दूसरा हो सकता है यूनिसेल्यूलर ना होकर ये कॉलोनी में प्रेजेंट हो। तीसरा हो सकता है कि इसकी बॉडी फिलामेंटस हो, फिलामेंटस हो, ठीक है। तो जब यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, यानी हम यहां पर ये लिख दें कि ये जो है ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। एक्चुअली यूनिसेल्यूलर का मतलब तो यही होता है, ठीक है। दूसरा, कभी कभी बहुत सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एक साथ जमा हो जाते हैं, एक साथ आकर ग्रुप बना के रहने लगते हैं, कॉलोनी फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं मेनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स कम टुगेदर, ऑर्गेनिजम्स कम टुगेदर। बहुत सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एक साथ आ गए, यानी कि देखो ये कैसे रहेंगे, एक बैक्टीरिया ये था, एक बैक्टीरिया ये था। मैं इसका न्यूक्लियस अंदर ऐसा क्यों बना रही हूँ, क्योंकि भैया ये वाला न्यूक्लियस तो ऐसे ही फैला हुआ रहता है ना, न्यूक्लियोइड के फॉर्म में, ऐसे ही न्यूक्लियोइड के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, कोई इसके पास बाउंड्री तो है नहीं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया,
ऐसे इस तरीके से बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। और ये जब बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट रहते हैं तो ये पता है क्या करते हैं, ये एक अलग चीज करते हैं और वो अलग चीज है, ये ऐसे अपने आसपास एक बाउंड्री बना लेते हैं। ये अपने आसपास एक बाउंड्री बना लेते हैं और वो बाउंड्री नेचर में चिपचिपी सी होती है, ठीक है, चिपचिपी सी होती है और उसको हम बोलते हैं म्यूसिलेज। म्यूसिलेज, म्यूसिलेज शीथ फॉर्म कर लेते हैं। एक्चुअली में म्यूसिलेज शीथ जो होती है वो हर सेल के आसपास प्रेजेंट होती है। जितने भी साइनोबैक्टीरियाज के सेल होते हैं उनके पास एक चिपचिपी सी लेयर हर सेल के पास प्रेजेंट है। सारे सेल्स एक साथ आ गए तो वो जो चिपचिपी सी लेयर थी वो जुड़कर पूरी एक लेयर बन गई, तो ये इस तरीके से कॉलोनी फॉर्म करके रहने लगे, कॉलोनी फॉर्म करके रहने लग गए। तो ये हो गई इनकी कॉलोनी की बात। फिर होता है फिलामेंटस तरीके से रहते हैं, फिलामेंटस यानी कि ट्राइकोम बनाकर, ट्राइकोम बनाकर। तो ट्राइकोम के फॉर्म में यानी कि इसकी जो बॉडी है वो वेजिटेटिव सेल्स जुड़ी हुई है, वेजिटेटिव सेल्स जुड़े हुए हैं आपस में, बीच में एक दो स्ट्रक्चर और प्रेजेंट है। तो एक बार अब हम देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि मैंने बहुत सारे, ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें एक डिफरेंस ये आता है, इसमें एक डिफरेंस ये आता है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये कुछ अलग सा दिख रहा है मैडम। हाँ बिल्कुल अलग दिख रहा है और बहुत मजा आएगा। अभी देखो एक बार इसको अपन देखते हैं कि ये क्या काम करेगा। अब देखो जो थोड़ा सा अलग दिखता है ना वो काम भी थोड़ा अलग ही करता है, हर जगह की बात है। क्लास में भी दिखने वाला जो स्टूडेंट अलग है, जो किसी से बात नहीं कर रहा है, दोस्ती नहीं कर रहा है, वो हो सकता है वर्चुअल ग्रुप बना करके पीडीएफ भेज रहा होगा एक दूसरे को, और पीडीएफ भेज करके उसने वर्चुअल ग्रुप में जो फ्रेंड बनाए उनके साथ वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा होगा। अब तुम लोग क्या है मेरी बात सुनते नहीं हो। मैंने तुम्हें कितना पहले बताया है कि ऐसा करो कि अपने क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पाओगे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा सेल। हर सेल के अंदर न्यूक्लियोइड के फॉर्म में, वही तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना, न्यूक्लियोइड के फॉर्म में प्रोकैरियोटिक सेल है। अब देखो इसमें होता क्या है, ये वाले जो हैं, 1 मिनट इसको थोड़ा सा थिन कर लूं मैं, हाँ, ये वाले जो हैं ये तो हैं हमारे वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, ठीक है। वेजिटेटिव सेल को मतलब मैं कह सकती हूं कि ये इसकी पूरी बॉडी के सेल्स हैं, बॉडी के सेल्स हैं, ठीक। और इसमें आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो थोड़ा सा कैसा है पता है, जो थोड़ा सा सर्कुलर राउंड बड़ा सा दिख रहा है, जो राउंड है, सर्कुलर है, लार्ज है और जिसकी वॉल थिक है। तो ऐसा सेल कहलाता है, ऐसा सेल कहलाता है हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट किस काम आता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम आता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम आता है, ठीक है। तो हेटेरोसिस्ट हो गया ये। इसके अलावा अभी कहानी खत्म कहां हो जाती है, अभी तो एक और सेल बाकी है, ये वाला। ये सेल कैसा है, बहुत थिक सेल वॉल है ना, और बिल्कुल अलग दिख रहा है, ये कहलाता है एकिनेट, एकिनेट। और एक्चुअली में ये क्या करता है, इट स्टोर्स फूड, स्टोर्स फूड मटेरियल, ये फूड को स्टोर करके रखता है। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये क्या है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ऐसी बॉडी होती है, ये फिलामेंटस बॉडी दिख रही है, ठीक है। अब मैं इसका एक वेजिटेटिव सेल उठा लूंगी, अब मैं इसका एक वेजिटेटिव सेल उठा लूंगी और एक वेजिटेटिव सेल का मुझको देखना है डायग्राम कैसा है,
ठीक है, तो ये वेजिटेटिव सेल उठा लेती हूं मैंने यहां से ये एक सेल चुरा लिया है और चुरा के मैं इसे नए पेज पर ले गई हूं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा होता है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वेजिटेटिव सेल का जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली में ये हो गया वेजिटेटिव सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके पास प्रेजेंट होता है, इसके पास प्रेजेंट होता है एक म्यूसिलेज की लेयर। इस तरीके से आसपास ना एक म्यूसिलेज की लेयर प्रेजेंट है। ऐसे म्यूसिलेज क्या है? वो चिपचिपा सा पदार्थ जो हर सेल के अराउंड प्रेजेंट है, जो कॉलोनी में मैंने आपको दिखाया था। तो ये हो गया म्यूसिलेज। ठीक, इसके अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा मैडम? न्यूक्लियस न्यूक्लियोइड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ऐसे ही कहीं पर पड़ा होगा। ठीक है, ये हो गया 1 मिनट, सॉरी, हाँ ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? न्यूक्लियोइड। ये जो है ये क्या हो गया? अरे यार 1 मिनट, हाँ, ये है हमारा न्यूक्लियोइड। ठीक, न्यूक्लियस के बाहर कोई बाउंड्री नहीं थी। ठीक, बाउंड्री नहीं थी तो ऐसे ही पड़ा हुआ था, लेकिन इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट है और वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। 1 मिनट, वो स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है आपको पता है? ये स्ट्रक्चर कहलाता है थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड जो है ये स्टोर करके रखता है, स्टोर्स क्लोरोफिल, स्टोर्स क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट को अपने अंदर रख के रखने वाला थाइलाकॉइड होता है। और अगर मैं इसको यहां निकाल के बनाऊंगी तो ये कैसा दिख रहा है? एक ऐसा, उसके ऊपर एक ऐसा, उसके ऊपर एक ऐसा, ऐसा थाइलाकॉइड का स्ट्रक्चर होता है। दिस इज थाइलाकॉइड स्ट्रक्चर, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ठीक, इसके अलावा कभी कभी इसमें एक वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है। वैक्यूल कैसे प्रेजेंट होता है? एक्चुअली वैक्यूल नहीं है, वो वेसिकल है। वैक्यूल नहीं है, वो वेसिकल है। इस तरीके से प्रेजेंट होता है और इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। क्या काम है? इट इज अ गैस वेसिकल। एक्चुअली ये जो साइनोबैक्टीरिया, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। अपन ने देखा था ना फ्लैजिलेटेड बैक्टीरियाज होते हैं, तो फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया में फ्लैजिला मूव करने को मदद करता था। तो इसके पास गैस वेसिकल प्रेजेंट है, वो इसकी मोबिलिटी में मदद करेगा। फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, तो इट हेल्प्स इन मोबिलिटी। इट हेल्प्स इन मोबिलिटी। ठीक है, ये हो गया हमारा। और ये पिंक वाला जो मैंने बनाया है वो भी मैं मार्क कर देती हूं। पिंक वाला जो मैंने बनाया है वो भी मैं मार्क कर देती हूं। ये जो है एक्चुअली में मैं इसे कहां, हाँ यहां मार्क कर देती हूं। ठीक है, ये क्या है? ये पिंक वाला जो मैंने बनाया है, ये मैंने आपको बताया था ना ऑलरेडी। ये है म्यूसिलेज की शीथ अराउंड दी सेल। म्यूसिलेज की शीथ अराउंड दी सेल। ये मैंने क्या बनाया है? ये मैंने बनाया है एक वेजिटेटिव सेल का स्ट्रक्चर। वेजिटेटिव सेल स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गे। मैंने भी शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया। ठीक है, ये हो गया। इतनी बात क्लियर? इसमें कोई परेशानी तो नहीं है? आप चाहें तो आप ये डायग्राम बना लीजिए। बन गया डायग्राम? ठीक है, अब थाइलाकॉइड क्लोरोफिल पिगमेंट स्टोर कर रहा है। इसका मतलब कि जो साइनोबैक्टीरियाज होते हैं दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब क्या है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसका मतलब दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर लेते हैं। सही है ना?
क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे ही करेंगे। अब बात आती है कि जब ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो इनको वाटर की जरूरत पड़ती है। तो मैं ये यहां लिख देती हूं कि these cells use water for process of photosynthesis। ठीक है, वाटर यूज करते हैं, वाटर का ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, कैसे ब्रेक डाउन करते हैं? H2O लेते हैं। ठीक है, H2O से दो चीजें बना लेते हैं, एक तो H निकाल लेते हैं, एक ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। 2H निकलेगा, 1 मिनट, इसमें से जब ब्रेक डाउन होगा तो 2H निकलेगा और हाफ ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हमारे लिए, दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब यही बात आपकी एनसीईआरटी में और बाकी बुक्स में अगर आपको लिखी हुई मिल जाए तो आपको समझने में दिक्कत हो जाती है, परेशान हो जाते हो आप। ठीक है, तो एक बात तो ये है, इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एक ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एक ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हुई तो इन्होंने वाटर यूज कर लिया। फोटोसिंथेसिस के दौरान इन्होंने क्या करा? वाटर को यूज कर लिया था। ठीक है, वाटर को यूज कर लिया था, और वाटर को यूज करने के बाद जब फोटोसिंथेसिस हुआ तब इन्होंने प्रोड्यूस करा ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस जब इनकी हुई थी तो इनकी मदद किसने करी थी? फोटोसिंथेसिस के दौरान इनकी मदद करी थी क्लोरोफिल पिगमेंट ने। क्लोरोफिल पिगमेंट कहां प्रेजेंट था? थाइलाकॉइड में। इतनी बात क्लियर हो गई? इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? क्लियर? ओके, नाउ वी कम अप दी नेक्स्ट पॉइंट, और वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? तो 2 तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। ये 2 तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। पहला होता है बाइनरी फिजन। एक्चुअली मैं अगर ये बाइनरी फिजन ना लिखूं, मैं अगर सिंपली ये बोल दूं कि दे परफॉर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सही है ना? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल दूं तो सही है। आगे क्वेश्चन तो नहीं पूछोगे, पता है मुझको, बता देती हूं। आगे ये होता है कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये परफॉर्म करते हैं भैया 2 टाइप का रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक रिप्रोडक्शन ये, दूसरा रिप्रोडक्शन ये। तो एक रिप्रोडक्शन इनका होता है बाइनरी फिजन के फॉर्म में, बाइनरी फिजन के फॉर्म में रिप्रोडक्शन करते हैं। दूसरा रिप्रोडक्शन ये करते हैं फ्रेगमेंटेशन के फॉर्म में, फ्रेगमेंटेशन के फॉर्म में। क्लियर? अच्छा, आपने पहले वाला जो है वो नोट नहीं किया होगा, आप एक बार इसको नोट कर लो। मैं साइड हो जाती हूँ, बाद में बोलोगे कि मैम आप साइड नहीं हुए थे। हो गया, ये वाला कर लिया। अब अपन इस पर आ गए हैं, रिप्रोडक्शन वाले पॉइंट पर। तो ये इनका रिप्रोडक्शन हो गया, यानी कि बेसिकली हमने इनके बारे में क्या क्या देख लिया? हैबिटेट देख लिया, नेचर देख लिया, सेल देख लिया, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं वो देख लिया, कैसे कर रहे हैं वो देख लिया, पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है वो देख लिया, खाना जो है वो बन रहा है फोटोसिंथेसिस से तो स्टोर कर रहे हैं, गैस वेसिकल मूव करने के लिए मदद कर रहा है। रिप्रोडक्शन भी देख लिया कैसे हो रहा है। तो बस अब कुछ और तो बचा नहीं है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देते हैं, बाय प्रोडक्ट निकाल देते हैं ऑक्सीजन, वो भी देख लिया, खत्म। तो ये मेरा लास्ट पॉइंट था जो मुझे आपको बताना था। अब मैं आपको एक बार नोट्स की तरफ ले चलती हूं। ये अपन ने खत्म कर लिया, यहां पर इसको लिख लो। लिख लिया? ओके। अब आइए, अब बात करते हैं, 1 मिनट। हाँ, अब हम बात करते हैं अपने नोट्स की तरफ। देखो क्या लिखा हुआ है, मैं सारी चीजें आपको समझा चुकी हूं, है ना? एक बार देख लो क्या लिखा हुआ है।
साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गे। ब्लू ग्रीन एल्गे कहलाते हैं। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ग्रीन प्लांट्स की तरह और फोटोसिंथेसिस कर लेता है तो ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। समझ गए हो आप ये वाली बात। दूसरी, साइनोबैक्टीरिया नेचर में यूनिसेल्युलर होते हैं, कोलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, ये भी मैं आपको बता चुकी। फ्रेश वाटर, मरीन, टेरेस्ट्रियल एल्गे भी हो सकती है। कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट। वो जो म्यूसिन की शीट मैंने आपको बताई थी उसी को जिलेटिनस शीट भी बोलते हैं। इतना क्लियर, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आएगा। सारी चीजें मैंने आपको एक एक करके विजुअलाइज करके बताने की कोशिश करी है। नेक्स्ट, दे ऑफन फॉर्म ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर। एक क्वेश्चन नीट में जो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है उसको मार्क कर लो, ठीक है, ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर दी ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर, ठीक है, यहां पर ऊपर लिख लेना नीट, यहां पर ऊपर लिख लेना नीट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था क्या होता है। एग्जाम्पल देखिए, नॉस्टॉक और एनाबीना आर दी एग्जाम्पल। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए, अच्छा एक चीज और इंपॉर्टेंट है, साइनोबैक्टीरिया में हर सेल के पास नहीं होता हेट्रोसिस्ट। हाँ, कभी कभी किसी किसी बैक्टीरिया जो होते हैं साइनोबैक्टीरिया के कुछ फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है हेट्रोसिस्ट, जो काम करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। मैंने बनाकर बताया था हेट्रोसिस्ट कैसा होता है। वो सर्कुलर स्ट्रक्चर जिसकी वॉल्स बहुत मोटी मोटी सी थिक वॉल थी, वही हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन करा रहा था नॉस्टॉक, एनाबीना। और ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर, ऐसी सिटी, ऐसी प्लेस, ऐसा पानी जहां पर गंदगी हो, जहां पर पोल्यूशन हो, वहां पर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो जो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, जैसे ही साइनोबैक्टीरिया की ग्रोथ होने लगती है वो देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि पोल्यूशन अब बढ़ रहा है इस एरिया में। रिजर्व फूड मटेरियल इज मेनली साइनोफाइसियन स्टार्च। मैंने बोला था कि रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो स्टोर हो रहा है, तो वो किस फॉर्म में हो रहा है, साइनोफाइसियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। साइनोफाइसियन कहां से वर्ड आया, वो जो अपन ने पिगमेंट लिया था वहां से वर्ड आया। और स्टार्च जो है वही तो बनेगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान स्टार्च ही फूड बनता है। तो ये भी आपका फंडा क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, दे वर फर्स्ट टू इवॉल्व ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस, सो दे आर कॉल्ड एज ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैंने आपको बताया था कि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ऑक्सीजन मैंने बोला था कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ये इनके पास वाटर था, इसका ब्रेकडाउन करा तो इनके पास 2H निकला और हाफ O निकला। तो ये जो ऑक्सीजन है जो इनने प्रोड्यूस करी है, ये ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करा देगी। इसीलिए इन बैक्टीरियाज को ऑक्सीजनिक यानी ऑक्सीजन बनाने वाली, फोटोसिंथेटिक यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान वो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये पहले ऑर्गेनिज्म थे जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे थे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, खाने में भी यूज करते हैं। दे प्रोवाइड फर्टिलिटी टू सॉइल। भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन लिखा भी है, इसीलिए फर्टिलिटी टू सॉइल प्रोवाइड करेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, प्लांट के लिए अच्छा हो गया, प्लांट ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा से ज्यादा हायर यील्ड देगा, हेल्थ अच्छी रहेगी प्लांट की, उसको प्रॉपर नाइट्रोजन मिल रहा है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर साइनोबैक्टीरिया करा रहे हैं यानी कि वो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं। Clear? Now the next is, they are the source of प्रोटीनेशियस फूड। प्रोटीन वाला फूड होता है, क्यों नहीं होगा, मैंने बताया था प्रोटीन प्रेजेंट है फाइकोबिलिन नाम का। फाइकोबिलिन नाम के प्रोटीन के पास प्रेजेंट है दो अलग से पिगमेंट, फाइकोइराइथ्रिन, फाइकोसाइनिन। फाइकोइराइथ्रिन रेड कलर देगा, फाइकोसाइनिन ब्लू कलर देगा। दैट्स इट। ओके, नाउ एग्जाम्पल क्या है, स्पाइरुलिना। जहां पर भी एग्जाम्पल आ रहा है वहां पर एग्जाम को दिल लगा के याद करना है, एग्जाम्पल को दिल लगा के याद करना है। जब हमने बोला था कि फर्टिलिटी बढ़ा रहा है तो हमारा एग्जाम्पल था नॉस्टॉक, एनाबिना। और जब हमने बोला कि स्पाइरुलिना है तो वो क्या है, प्रोटीनेशियस फूड की तरह काम करता है हर एनिमल के लिए। दूसरा, ब्लू ग्रीन एल्गे जो होते हैं, देखो बीजीए मिल गया, क्या मिल गया, बीजीए मिल गया, ये ऐसे ही क्वेश्चन में दे देते हैं। सेक्रीट्स एसिडिक केमिकल व्हिच डिक्रीज द अल्काइलिटी ऑफ सॉइल, नॉस्टॉक, कम्यूने, साइटोनेमा
ऑसिलेटम, ओलोसीरिया और फर्टिलिसीमा। एक्चुअली में हर नाम को याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने भी हर नाम को याद नहीं किया था। जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं उसको तो याद रखना ही रखना है। तो उसमें हमको एक नॉस्टॉक जरूर याद रहना चाहिए, साइटोनेमा याद रहना चाहिए, साइटोनेमा, ऑसिलेटम याद रहना चाहिए। एक या दो नाम आप याद रख सकते हो। सम ब्लू ग्रीन एल्गे यूज्ड एज ग्रीन मैन्योर, ग्रीन मैन्योर की तरह भी इनको यूज किया जाता है। तो वो कौन है? एनाबीना और स्पाइरुलिना। एनाबीना और स्पाइरुलिना बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। They are the most important examples. अब बात आती है कि कुछ ब्लू ग्रीन एल्गे जो होते हैं वो टॉक्सिन भी सेक्रीट करते हैं। Some of them produce toxin as well, which inhibit the growth of mosquito larva in water, which inhibit the growth of mosquito larva in water. Oscillatoria, Anabina और Ollosieria नाम है। एक बात इंपॉर्टेंट मुझे आपको बतानी है। मैंने आपसे बोला कि जितने भी साइनोबैक्टीरियाज होते हैं वो बहुत बूम पर ग्रो करते हैं पोल्यूटेड वाटर में। जहां पर भी पोल्यूशन होता है वाटर में, एयर में, हर जगह, तो वहां पर ये ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने लगते हैं। जब ये ज्यादा से ज्यादा ग्रो करते हैं तो ये पानी के सतह पर, पानी के ऊपर पूरी तरीके से फैल जाते हैं, पूरी तरीके से फैल जाते हैं। तो जब ये पानी के ऊपर पूरी तरीके से फैल गए, अब आप इसको इमेजिन करो कि ये हमारी वाटर बॉडी थी, ये हमारी वाटर बॉडी थी, ठीक है। अब ब्लू ग्रीन एल्गे आई, तो ब्लू ग्रीन एल्गे मैं ग्रीन से बना लेती हूँ। ब्लू ग्रीन एल्गे यहाँ पर डिपॉजिट हो गई, ये ब्लू ग्रीन एल्गे है, ये यहाँ पर ऐसे इस तरीके से डिपॉजिट हो गई, ठीक है, ये ब्लू ग्रीन एल्गे। तो पानी में एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कहाँ रह गए मैडम? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सारे नीचे रह गए। हो सकता है कि ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ये फिश है, ये फिश है, ठीक है, यहाँ पर ये फिश है ना, ये फिश है, थोड़ी खराब फिश बनी है। इसके बाद एक दो प्लांट्स भी हैं, तो मैंने ये प्लांट्स बना लिए, ठीक है, प्लांट्स बना लिए। ये पानी में प्लांट्स भी प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है प्लांट्स। अब एक्चुअली में क्या होगा, सन कहाँ मिल रहा है? सन तो यहाँ ऊपर मिल रहा है ना, ये सन था। ये हमारा ब्लू ग्रीन एल्गे पूरे हिस्से में फैल गई, ब्लू ग्रीन एल्गे पानी के पूरे हिस्से में फैल गई, क्योंकि ये मेरा वाटर है, ठीक है, ये मेरा वाटर है, इसमें पूरी जगह ब्लू ग्रीन एल्गे ने ऊपर कवर कर ली। तो सारी की सारी सनलाइट जो है, सारी की सारी सनलाइट जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गे ले लेती है, अपना फोटोसिंथेसिस कर लेती है, उसका काम चल जाता है। पर नीचे वाले ऑर्गेनिजम्स का क्या होगा? नीचे वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स बड़ी दिक्कत में आ जाते हैं। सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ये मरने लगते हैं, बिकॉज दे are unable to receive proper sunlight। इनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही, इसीलिए पूरी सनलाइट तो ब्लू ग्रीन एल्गे ने ले ली जब ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर, और ब्लूम यानी आप समझो पूरे में फैल गई। अब ऐसा हो गया तो नीचे वाली लाइफ क्या होगी? मरने लगेगी। तो दे स्टार्ट डाइंग, दे स्टार्ट डाइंग, मरने लगते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखा है कि टॉक्सिन्स भी सेक्रीट करते हैं, और फिर मान लो अगर इनने इसमें टॉक्सिन भी सेक्रीट कर दिया तो गए सारी फिश, सारे प्लांट, सब गए, सबकी छुट्टी हो जाएगी। सो सम ब्लू ग्रीन एल्गे सेक्रीट टॉक्सिन व्हिच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ मस्कीटो लार्वा। पानी में मस्कीटो लार्वा का टॉक्सिन, ये जो टॉक्सिन ब्लू ग्रीन एल्गे प्रोड्यूस कर रही है वो मस्कीटो लार्वा को भी मार देती है। एग्जाम्पल है ऑसिलेटोरिया, एनाबीना, ओलोसेरा, दैट्स इट। इसको लिख लीजिए एक बार आप। डन, लिख लिया। तो हमें ये समझ में आ गया कि ये केमिकल भी रिलीज कर रहे हैं, टॉक्सिन भी रिलीज कर रहे हैं। तो केमिकल रिलीज कर रहे हैं तो सॉइल की एल्कलाइनिटी को कम कर सकते हैं, और ग्रीन मैन्योर की तरह इन्हें यूज किया जा सकता है। टॉक्सिन भी प्रोड्यूस कर देते हैं, और जब ब्लू ग्रीन एल्गे बूम पर होती है तो क्योंकि वो सनलाइट पूरी अब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए भी प्लांट मरने लगते हैं। लेकिन मेन कॉज ऑफ डेथ इनका क्या होता है कि ये लोग टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो टॉक्सिन की वजह से ज्यादातर जो लाइफ होती है पानी के अंदर नीचे वो मर जाती है। देखो नेक्स्ट इज वाटर ब्लूम।
वाटर ब्लूम, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गे इन वाटर, तो क्या होगा उस समय, ब्लू ग्रीन एल्गे ग्रो रैपिडली इन वाटर, पानी में बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करने लगेगी, टॉक्सिक सब्सटेंस सेक्रीट करेगी, और ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है ये मेन कॉज ऑफ डेथ होता है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जिससे कि एक्वेटिक एनिमल्स मर जाते हैं। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो ये जो पूरा वाटर के अंदर देखो, ये तो आपको समझ में आ रहा है कि ये पूरे क्या है, ट्रीज हैं, है ना, ये पूरे ट्रीज हैं, पूरे ट्रीज हैं, पर ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो है, ये है हमारी ब्लू ग्रीन एल्गे अपने बूम पर इतना बुरी तरीके से पूरे में फैल जाती है। अब सोचो इनके बेचारे नीचे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनका क्या होगा, बहुत स्मेल होती है ना, टॉक्सिन बहुत प्रोड्यूस होता है, सनलाइट बहुत ये अब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो नीचे के ऑर्गेनिजम्स की लाइफ खत्म हो जाती है। सो इट ऑल्सो गिव्स टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी दे रहे हैं, बैड ओडोर, स्मेल प्रोड्यूस करते हैं वाटर में। एग्जाम्पल है ऑसिलेटोरिया, एग्जाम्पल क्या है, ऑसिलेटोरिया। दैट्स इट। सो दैट इज ऑल अबाउट दी साइनोबैक्टीरिया। मैंने साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड आपको एक एक चीज यहां पर पढ़ा दी है, दिखा दी है, समझा दी है। आई completely expect you to solve a good amount of question for this particular topic. आप अच्छे से कर पाओगे अगर आपने ध्यान से इस चीज को सुना है और नोट कर लिया है। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, और सीक्वेंस में ये टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप बार बार जाके, जैसे अभी देख लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कोई क्वेश्चन नहीं बना, प्रॉपर वापस से प्रॉपर उस टॉपिक को समझो, वापस से जाओ सीक्वेंस में, आपको वीडियोज जहां मिल रहे हैं वहां पर ओपन करो, उस टॉपिक का वीडियो देखो, उसे समझो और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। दैट्स इट। क्या करना पड़ेगा, टाइप करो www.magnetbrains.com, वहां पर एक्सप्लोर करो टॉप कोर्सेज, वहां पर आपको नीट लिखा हुआ मिलेगा, उस पे जाओगे तो वहां पर बायोलॉजी का सेक्शन मिलेगा, उसमें वॉच नाउ पर क्लिक करो तो ऐसे एक ऑफिशियल पेज ओपन होगा, यहाँ पूरा कोर्स मॉड्यूल प्रेजेंट है, क्या है क्या नहीं है वो सब कुछ लिखा है, तो आप उसको देख सकते हो, पूरी जानकारी मिल जाएगी। नीचे यहाँ पर वॉच चैप्टर वाइज वीडियो है, तो सीक्वेंस में चैप्टर वाइज वीडियोज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, उस पर क्लिक करो तो वीडियो इस तरीके से आपके सामने प्ले होने लगेगा। ठीक है, तो आप आसानी से सारी चीजें वापस से देख सकते हो। अगर आपको सारी चीजें विजुअलाइज हो गई, मजा आ गया है, पढ़ लिया है, समझ गए हो, तो लाइक जरूर कर देना। इतना एप्रिसिएशन तो आप मुझे भी दे सकते हो। उसके बाद सब्सक्राइब जरूर कर लेना। किसी भी दिन डाउट सॉल्विंग सेशन में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, उस क्वेश्चन का मैं आंसर लेकर आऊंगी, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपने भेजे हैं एनी हाउ उसके आंसर्स मैं लेकर आऊंगी। दूसरी बात है कि शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड सिबलिंग्स के साथ, बस इतना सा आपको करना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स, सोचो यार कितना कीमती प्लेटफॉर्म है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, वो भी किस चीज़ के लिए, नीट के कोर्स के लिए, कंप्लीटली फ्री, इतना बड़ा लेवल का एग्जाम, ठीक है, वो भी घर में बैठ के, ऑनलाइन एजुकेशन है। आराम से पढ़ो, अपनी तैयारी करो, अपना गोल अचीव करो। कीप स्टडिंग। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।